आज अपने लोग का क्लास होगा आनुवंशिकता एवं वातावरण, अर्थात बालक के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण का क्या प्रभाव है, क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बालक के जीवन में ना आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आनुवंशिकता आखिर होता क्या है, वातावरण होता क्या है जो प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि बालक के विकास में कोई ऐसा कारक है ही नहीं जो प्रभाव न डालता हो, यानी बालक के विकास में सभी कारक है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है। लेकिन उसमें जो सब को अगर मिला करके देखा जाए तो दो के ही अंतर्गत समा जाता है, वो है आपके आनुवंशिकता, तो दूसरा है वातावरण। अब ये आनुवंशिकता और वातावरण क्या है, इसके बारे में एक एक करके अपने लोग समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आनुवंशिकता के बारे में। तो एक बात ध्यान रहे कि आनुवंशिकता का ही दूसरा नाम क्या है, तो वंशानुक्रम है। आनुवंशिकता का ही दूसरा नाम क्या है, वंशानुक्रम है। आनुवंशिकता का दूसरा नाम वंशानुक्रम है। अभी से ही शुरुआत से ही बोलते रहना है, ठीक है। आनुवंशिकता का दूसरा नाम वंशानुक्रम है। अब आखिर आनुवंशिकता क्या है, तो देखिए कहते हैं कि माता पिता से या पूर्वजों से, माता पिता से या पूर्वजों से जो गुण बच्चे को मिलता है, उनके संतानों को मिलता है, वह गुण जो मिल रहा है वो क्या कहलाते हैं, आनुवंशिकता। क्या कहलाते हैं, आनुवंशिकता कहलाते हैं। हमने कहा कि माता पिता या पूर्वजों से जो गुण बच्चों में ट्रांसफर होता है या स्थानांतरण होता है, या जो गुण आता है, वही गुण क्या कहलाते हैं, आनुवंशिकता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आनुवंशिकता कहलाते हैं। तो देखिए यही बात हमने लिखा है कि आनुवंशिक या वंशानुगत, फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, चाहे वंशानुगत हो, वंशानुक्रम हो, आनुवंशिक हो, आनुवंशिकता हो, सब क्या है, एक ही चीज है। तो आनुवंशिक या वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण या ट्रांसफर को आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दिया है, यह परिभाषा जेम्स ड्रेवर ने दिया है। एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, जिसका नाम क्या है, जेम्स ड्रेवर। ये परिभाषा दिया है। लेकिन आपके सीटेट के एग्जाम में यह नहीं पूछे जाएंगे कि यह परिभाषा कौन दिए है, बस आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि आनुवंशिकता क्या है। तो आनुवंशिकता वह गुण है जो अपने माता पिता या पूर्वजों से संतान को प्राप्ति होती है, वही गुण क्या कहलाती है, तो आनुवंशिकता कहलाती है। वही गुण क्या कहलाती है, आनुवंशिकता कहलाती है। बात क्लियर हो गई क्या। अब बात बनती है कि सर माता पिता से क्या मिलती है, हम लोग को क्या वो दिखाई पड़ती है क्या, तो दिखाई पड़ेगी, कुछ पड़ेगी कुछ नहीं भी पड़ेगी। अब क्या पड़ेगी क्या नहीं पड़ेगी ये बात अपन करेंगे। आइए अब इसी बात को गाल्टन महोदय ने कैसे परिभाषित किए हैं, तो कहते हैं क्या कि एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले सभी गुण को आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। यानी माता पिता से बच्चों को जो भी विरासत यानी पहले जो गुण मिल गया वही क्या कहलाएगा, आनुवंशिकता कहलाएगा। एक बात ध्यान रखना है कि बालक के अंदर आनुवंशिकता गुण के द्वारा जो भी परिवर्तन होता है या जो भी मिलता है वो माँ के जब बालक गर्भ में पल रहे होते हैं उसी समय मिलता है। यानी आनुवंशिकता गुण बालक को कब प्राप्त होता है, जब बालक माँ के गर्भ में पल रहे अर्थात गर्भावस्था के दौरान। बालक की जो जन्म हो जाएगी उसके उपरांत बालक को आनुवंशिकता गुण नहीं मिलेगा। आनुवंशिकता गुण ऐसा नहीं है कि भैया हमारे पास तनिक कम है, 1 किलो जाके मार्केट से खरीद आते हैं कि आनुवंशिकता हमारे अंदर कम है तो आ जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि विरासत में जो गुण मिलते हैं वही क्या कहलाते हैं, आनुवंशिकता कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई क्या। आइए अब क्या है, देखिए आनुवंशिकता किसको कहेंगे, तो साधारण भाषा में देखा जाए तो आनुवंशिकता के कारण ही क्या क्या चीज में परिवर्तन, तो देखिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों का
स्थानांतरण या जो है ट्रांसफर जो है बालकों में हो पाता है। यानी आपके माता पिता के पास जो गुण है ना, चाहे वो शारीरिक रूप में हो, चाहे वह मानसिक हो, चाहे वह सामाजिक गुण हो, ये सभी गुणों का जो है बालक में आना किसके माध्यम से संभव हो पाता है? आनुवंशिकता के माध्यम से संभव हो पाता है। यदि आनुवंशिकता नहीं होता तो क्या माता पिता के अंदर जो गुण है क्या वो बालक को मिल पाता? नहीं मिलता, वो गुण बालक को नहीं मिल पाता। देखिए कहते हैं कि आनुवंशिकता मानव या व्यक्ति के विकास का आधार प्रदान करती है। अब ये आधार कहने का तात्पर्य समझिए। मान के चलिए कि हमें कोई पेय पदार्थ को यानी पीने वाले पदार्थ को किसी चीज़ में रखनी है, तो रखने के लिए कोई चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मान के चलिए कि हमारे पास बहुत कीमती पेय पदार्थ है लेकिन रखने के लिए हमारे पास नहीं है, तो उसका कोई इसका कीमत नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक बोतल चाहिए ना। तो ये बोतल हमारे लिए आधार का काम किया क्योंकि आधार नहीं होगा तो उसमें रखेंगे कहाँ। लेकिन अगर हमारे पास बोतल आ जाए तो इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं कि नहीं? हमको जो इच्छा होगा वो रख सकते हैं। हमें मन होगा इसके अंदर जो है माजा रखे तो माजा रखेंगे, पानी रखे तो पानी रखेंगे, नहीं और जो अपने यहाँ बंद है वो रखना हो वो भी रख सकते हैं। क्या? तो हर कुछ रख सकते हैं, क्योंकि अगर बोतल है तो हम सब कुछ रख सकते हैं। तो यही बात है जो आनुवंशिकता है ना, जो आनुवंशिकता है यह बालकों को आधार देने का काम करता है। क्या देने का? आधार, बेस प्रदान करता है। अब इसको पुष्ट करने का काम, इसको भरने का काम, इसके अंदर आखिर क्या भराएगा, इसके अंदर क्या आएगा, यह काम किसका होता है? तो वातावरण का होता है। यह काम किसका होता है? वातावरण का होता है। तो आनुवंशिकता क्या प्रदान किया? आधार यानी बेस प्रदान किया। इस बेस प्रदान जो किया है इसमें कोई जो चीज भराएगा, क्या भराएगा, नहीं भराएगा, वो कहाँ से आएगा? तो वातावरण से आएगा। कहाँ से आएगा? वातावरण से आएगा। तो आप समझ लीजिए कि आनुवंशिकता एक खाली डब्बा के समान है। अब इस डब्बा में जो भराएगा वो होगा आपका वातावरण, और जो डब्बा है वो हुआ आनुवंशिकता। तो यही कह रहे हैं कि आनुवंशिकता मानव या व्यक्ति के विकास का क्या प्रदान करती है? आधार प्रदान करती है। और आनुवंशिकता वह है जो एक व्यक्ति के साथ पैदा होती है। आनुवंशिकता व्यक्ति के साथ ही पैदा होती है, बाद के समय में मिलती नहीं है। बाद के समय में हम इसमें बदलाव नहीं करते हैं। बात क्लियर हो गई क्या? चलिए अब कहेंगे कि सर अभी तो सुनाई में पड़ रहा है कि चाइना जो है बहुत चीज़ों आनुवंशिकता में भी छेड़छाड़ कर रही है, तो वो एक्सेप्शन है, वो अलग मामला है ना। जनरली आनुवंशिकता गुणों जो है हमें बालक के जन्म होने के उपरांत इसमें कोई बदलाव नहीं होती है। बात क्लियर हो गई क्या? आइए देखिए कि आखिर आनुवंशिकता के कारण यह MVVI है ना। इस पॉइंट्स को लिख लीजिए, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे? आनुवंशिकता के कारण आखिर क्या होता है? आनुवंशिकता के कारण क्या होता है? तो देखिए बालक की आँखों का रंग, अब जो आँख का देखिए कितना आदमी का रंग अलग अलग होता है। वो आप लोग कभी गौर किए हैं? जेकर हम लोग कहते हैं ककरो आँख कुइर है, कहते हैं कि नहीं, तो ककरो आँख कैसा है? तो एक रहता है वो थोड़ा सा भूरा टाइप का रहता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? नहीं, भूरा ही कहते हैं ना शायद। इसके अलावा जो जनरली सबका तो ब्लैक टाइप का होता है, वो तो होता ही है ब्लैक व्हाइट। तो यही कह रहे हैं कि बालक की जो आँखों का रंग है ना, वो तय है कि माता पिता में से ही किसी के रंग के समान उसके बच्चे का भी आँख का रंग होगा। आप नज़र उठा के देख लीजिए कि आपके माता या पिता का जैसा आँख होगा, आँखों का रंग वैसा ही बच्चे का भी होगा। यह बात तय है। ये नहीं कह रहे हैं कि पिता का जो होगा से होगा या माता का होगा जो होगा से होगा, नहीं, उन दोनों में से किसी एक का आपके अंदर वो गुण आएगा। तो बालक के जो आँखों का रंग होता है वो कहेगा किसके द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित? आनुवंशिकता या वातावरण के द्वारा? तो
आनुवंशिकता के द्वारा, आनुवंशिकता के द्वारा। यानी बालक के आंखों का रंग पूर्ण रूप से किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? आनुवंशिकता के द्वारा होते हैं। इस पे मैं इसीलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि यही आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे और यहाँ पर स्टूडेंट गलत करते हैं। इसके अलावा बालों का रंग, ये आंखों का रंग और बालों का रंग लगभग कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया है एग्जाम में, तो याद रखनी है। आंखों का रंग, बालों का रंग, आंखों का रंग और बालक के आनुवंशिकता गुण के द्वारा निर्धारित होता है या वातावरण के द्वारा? तो आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित होती है। किसके द्वारा? शारीरिक गठन। आप देखिएगा आपका जो शारीरिक गठन होगा ना, शरीर का संरचना, वो जैसे आपके माता पिता का होगा वैसा ही होगा। बात समझे? इसके अलावा ऊंचाई, आप यह भी गौर किए होंगे मम्मी या पापा के जैसा ही आपका क्या है? हाइट होते हैं। रंग, रूप, इसके अलावा आकार या वजन के निर्धारण में केवल व केवल किसका? तो आनुवंशिकता गुणों का ही योगदान होता है। यहाँ केवल लगाने से निगेटिव नहीं हो जाएगा जी। ये पूछेगा कि बालक के आंखों का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, प्रश्न है। और अब ऑप्शन में है केवल आनुवंशिकता के द्वारा, 2 नंबर में है वातावरण के द्वारा। तो आप किसको लगाएंगे? वातावरण को। नहीं, ये नहीं कि सोचिएगा केवल वाला उत्तर नहीं होता तो उड़िया दीजिए ओकरा, ऐसा नहीं है। केवल आनुवंशिकता, केवल का मतलब एकमात्र, केवल का मतलब एकमात्र। तो क्या आंखों का रंग, बालों का रंग उन दूसरों द्वारा निर्धारित होता है? नहीं, केवल किसके द्वारा? आनुवंशिकता के द्वारा। तो इसीलिए बालक के आंखों का रंग, बालों का रंग, शरीर का गठन व ऊंचाई किसके द्वारा निर्धारित? आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा निर्धारित होता है? आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित होता है। बात क्लियर हो गई क्या? आइए आगे यदि हम बात करें तो कहते हैं कि जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से विकसित हो जाता है तो उसे परिपक्वता कहा जाता है। कह रहे हैं कि जब बालक जो है ना शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से अगर पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से समझदार हो जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? परिपक्वता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिपक्वता। यानी मैच्योरिटी को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। किसको प्राप्त कर लेते हैं? मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेते हैं। हमने क्या कहा आपको? ध्यान से सुनिएगा कि जब व्यक्ति कहने का मतलब बालक, क्योंकि हम लोग बालक के संबंध में बात कर रहे हैं, तो जब बालक शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक मतलब इमोशनली रूप से जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? परिपक्वता कहा जाता है। इस क्लास में लगभग सब लोग अब परिपक्व हो गए हैं, चीज़ों को समझते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जोश में बेहोश हो जाते हैं, है कि नहीं? जोश में होश नहीं खोते हैं ना, हम लोग समझदार हैं। अब ये करने से क्या होगा, नहीं ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, सब बात समझ में आता है। इसी को कहते हैं क्या? परिपक्व होना। क्या होना? परिपक्व होना। और यह जो परिपक्वता है ना, इसका जो संबंध होता है वह किससे होता है? आनुवंशिकता से होता है। अर्थात हेरिडिटी, मतलब आनुवंशिकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेरिडिटी। तो याद रखिएगा कि परिपक्वता का संबंध किससे? आनुवंशिकता से। परिपक्वता का संबंध किससे? आनुवंशिकता से होता है। बात क्लियर हो गई क्या? आइए अब आगे थोड़ी बात करें तो क्या है कि आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। देखिए वातावरण जो है ना, वातावरण को बदला जा सकता है लेकिन आनुवंशिकता को बदला नहीं जा सकता है। वातावरण को बदला जा सकता है लेकिन आनुवंशिकता को बदला नहीं जा सकता है। तो इसलिए कहते हैं आनुवंशिकता कैसा सामाजिक संरचना? स्थिर सामाजिक संरचना है। बात समझे? आनुवंशिकता के कारण ही ना कि बालक का माता पिता जैसा होता है वैसा उनका क्या होते हैं? बालक भी होता है, यानी वो स्वयं होते हैं। यानी माता पिता का जैसा गुण वैसा गुण उनके बालक का भी होता है। इसलिए कहते हैं आनुवंशिकता कैसी संरचना है? स्थिर संरचना है। कैसी संरचना है? स्थिर संरचना है। बात क्लियर हो गई क्या? आइए, आनुवंशिक संरचना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। आनुवंशिक संरचना क्या है? अत्यंत का मतलब बहुत अधिक। कैसी प्रक्रिया? जटिल प्रक्रिया है।
अगर आप लोग 9वां 10वां भी पढ़े होइएगा ना, तो अगर आनुवंशिकता जो आप लोग को चैप्टर पढ़ाया जाता होगा, उसका अगर जो फोटो भी देखे होइएगा ना, तो लगता होगा पता नहीं इतना जटिल कैसे है, एकदम ऐसे ऐसे एकदम रहता है, ऐसे घुमाल रहता है। देखे ऐसे हमको तो बनाना नहीं होता है, क्योंकि ड्राइंग बहुत अच्छा है मेरा, है ना, क्योंकि CBSE बोर्ड के विद्यार्थी रहे हैं। क्या लग रहा है बनाने से? अगर CBSE बोर्ड के विद्यार्थी होगा, उनका कम से कम ड्राइंग क्या होगा, अच्छा होगा। तो हम लोग सारे बिहार बोर्ड के कैसे करके बना दीजिए, है कि नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि देखिए, आनुवंशिक संरचना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। अत्यंत मतलब बहुत जटिल। जैसे हम लोगों को जितना इजीली दिख जाता है कि माता पिता से हम लोगों को वो गुण प्राप्त हो जाता है, शरीर मिल जाता है, एकदम बिंदास हो गए, इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है, यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा, आनुवंशिक संरचना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करता है। बालक का जो आनुवंशिक गुण है ना, वो वृद्धि को भी और विकास को भी, दोनों को प्रभावित करता है। प्रभावित करने का तात्पर्य क्या केवल निगेटिव सेंस में है? पॉजिटिव सेंस में भी होता है, पॉजिटिव सेंस में भी होता है। जैसे प्रभावित का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि आपके पास 1000 रुपया है, ठीक है, और आपको जो कोई मोबाइल है जो 1000 में मिल जाता है। आप जा रहे थे दुकान पे और रास्ते में हम मिल गए और हमें बहुत ज़रूरत, हमने कहा कि 100 रुपये दीजिए, हमें बहुत ज़रूरी है, मेरे गाड़ी का पेट्रोल सध गया है। अब आप हमें जो 100 रुपया दे दिए, तो क्या आप मोबाइल खरीद पाइएगा? तो आप क्या मेरे द्वारा प्रभावित हुए कि नहीं हुए? क्योंकि मेरे ही कारण से ही आप मोबाइल नहीं ले पाए, मेरे ही कारण से आप मोबाइल नहीं ले पाए, तो आप मेरे द्वारा प्रभावित हुए कि नहीं हुए? लेकिन मान के चलिए कि आपके पास ऐसा सिचुएशन हो कि आपके पास पूरा व्यवस्था करके 900 रुपया मिला, है ना, लेकिन अब मोबाइल में हो ही नहीं पा रहा, 900 मिलेगा नहीं, क्योंकि 1000 में मिलेगा। अब आप क्या करें ना करें, आत्मनान से अपना बैठे थे, लेकिन तभी हम पहुँचे, है ना, और पूछ दिए कि काहे ला इतना एकदम उदास होकर बैठे हैं। तो क्या बताइए सर, 1000 में फ़ोन मिलता है, 900 रुपया है, जिस कारण से हम खरीद नहीं पा रहे। हम कहेंगे लो 100 रुपया जाके खरीद लो, तब आप मोबाइल खरीद पाए, है कि नहीं? तो क्या आप मेरे द्वारा प्रभावित हुए कि नहीं हुए? अगर हम नहीं पहुंचते तो आप मोबाइल नहीं खरीद पाते। इसीलिए कहते हैं कि प्रभावित का मतलब निगेटिव सेंस था, पॉजिटिव सेंस, निगेटिव सेंस था, पॉजिटिव सेंस। नहीं खरीद पाए मोबाइल तो समझिए मैं आपके लिए निगेटिव आदमी बन गया, है ना, खरीद पाए तो हम आपके लिए पॉजिटिव बन गया। तो प्रभावित का तात्पर्य निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में होता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में होता है। तो क्या बालक के जो है वृद्धि व विकास में, बालक के वृद्धि व विकास में, बालक की वृद्धि व विकास में जो है वो आनुवंशिक गुणों का योगदान होगा कि नहीं होगा? आनुवंशिकता द्वारा प्रभावित होगा कि नहीं होगा? आइए अब बात करते हैं कि वंशानुक्रम या आनुवंशिकता, दोनों का नाम क्या है? एक ही। चाहे वंशानुक्रम कह ले, चाहे आनुवंशिकता कह ले, चाहे वंशानुक्रम कहे चाहे आनुवंशिकता कह ले, दोनों एक ही का क्या है? पर्यायवाची नाम है। वंशानुक्रम का संबंध किससे होता है? प्रकृति से होता है। वंशानुक्रम का संबंध प्रकृति से। देखिए, इसको समझने के लिए क्या है ना कि बहुत ही इसमें गहराई कंसेप्ट है, लेकिन अपने लोग गहराई कंसेप्ट ना समझ करके व्यवहारिक जीवन से इसको जोड़ करके इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, हम आप प्रकृति को मतलब क्या समझते हैं? प्रकृति मतलब नेचर, प्रकृति मतलब भगवान, हम आप लोग ये नहीं समझते हैं, सब प्रकृति का देन है, कहते हैं कि नहीं? तो प्रकृति मतलब भगवान, नेचर कहते हैं कि नहीं हम आप लोग? जनरली बताइए, प्रकृति मतलब अपन लोग क्या सोचते हैं? भगवान ना। तो आनुवंशिकता का जो गुण है वो मम्मी पापा से मिलता है ना, तो उसमें हम आपका कोई योगदान होता है, कोई भूमिका? तो समझिए वो क्या भगवान से मिल रही है कि नहीं? तो आनुवंशिक गुणों का संबंध किससे? प्रकृति से। आनुवंशिक गुणों का संबंध प्रकृति से। बात क्लियर हो गई क्या? अब क्या हम आनुवंशिक गुणों का संबंध प्रकृति से कहें तो क्या प्रकृति का संबंध वंशानुक्रम से नहीं कह सकते हैं? मतलब जब वंशानुक्रम का संबंध प्रकृति से, तो प्रकृतियों का संबंध वंशानुक्रम से। अगर आप हमारे विद्यार्थी हैं तो हम भी तो आपके सर हैं, ऐसे होंगे कि नहीं? दोनों के एक दूसरे से संबंध है कि नहीं है? सेम बात यहाँ, हम चाहे वंशानुक्रम का संबंध प्रकृति से कह लें, चाहे प्रकृति का संबंध वंशानुक्रम से कह लें, बात एक ही होगा। तो यही बात को हमने घुमा के लिख दिया है कि प्रकृति का संबंध किस किस से होता है? तो आनुवंशिकता से। प्रकृति का संबंध किससे होता है?
आनुवंशिकता से। या प्रकृति का संबंध किससे? वंशानुक्रम से। या प्रकृति का संबंध किससे? जैविकीय विशिष्टताएं से। ये सब बायोलॉजिकल वर्ड है, ठीक है। जैविकीय विशिष्टताएं से। या प्रकृति का संबंध किससे होगा? नैसर्गिक से, क्योंकि प्रकृति को कहते क्या? नैसर्गिक। प्रकृति को क्या कहते हैं? नैसर्गिक। प्रकृति का संबंध क्रोमोसोम से। आप लोग बायोलॉजी पढ़े हुइएगा तो पढ़े हुइएगा गुणसूत्र, पढ़े कि नहीं? गुणसूत्र तो क्या? क्रोमोसोम। अंग्रेजी में क्या कहते हैं गुणसूत्र को? क्रोमोसोम। तो चाहे अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि बताइए क्रोमोसोम का संबंध आनुवंशिकता से कि वातावरण से? आनुवंशिकता से। किसे होगा? आनुवंशिकता से। गुणसूत्र का संबंध किससे? जीन। जीन बुझते हैं? हम आपके जो गुण होते हैं माता पिता का, वह गुण जो संतान में आता है ना, वो गुणों को ढोने का काम, कैरी करने का काम किसका होता है? जीन का ही होता है ना। तो कह रहे हैं गुणसूत्र, जीन, डीएनए। आप लोग जरूर पढ़े होइएगा डीएनए, है कि नहीं? नाम जरूर सुने हैं कि नहीं डीएनए का? नहीं, कुछ होता है कहते डीएनए टेस्ट कराओ पता चल जाएगा, है कि नहीं? दूध का दूध, पानी का पानी, है ना। तो ये डीएनए, ये सब, क्योंकि ये सब बदला नहीं जा सकता। आपके बाल से भी डीएनए टेस्ट हो सकता है, तो ये डीएनए सब क्या बदला जाएगा? नहीं बदला जा सकता है। तो प्रकृति का संबंध किससे है? आनुवंशिकता से, वंशानुक्रम से, जैविकीय विशिष्टताएं से, नैसर्गिक से, क्रोमोसोम से, गुणसूत्र से, जीन से, डीएनए से, आदि बहुत कुछ हो सकता है। तो यह भी कर लीजिए MBBI। अगर इस चैप्टर से प्रश्न बनेगा तो यह टॉपिक से बनेगा। अगर आनुवंशिकता से प्रश्न बनेगा ना तो इसी से प्रश्न बनेगा जी। बात क्लियर है क्या? तो यदि आपसे पूछे कि बताइए प्रकृति का संबंध किस किस से? बोलिए। आनुवंशिकता, हो गई। MBBI याद कर ही लीजिएगा, 1 नंबर तय है। लिख दे इस पर, हम कहिए तो साइन मोहर कर देते हैं। आएगा मतलब आएगा, ठीक है। आइए ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है जी। अभी हमने सब कुछ समझ लिया कि नहीं समझ लिया? अब ध्यान से सुनिएगा, इधर सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रकृति का संबंध हो गई ना। अब देखिए बात करते हैं क्या कि देखिए कह रहे हैं कि कुछ संस्कृतियों, संस्कृति मतलब क्या? कल्चर, परिवेश, है कि नहीं? सबका रीति रिवाज। कह रहे हैं कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना, मासिक धर्म बोलते हैं पीरियड को। किसको? पीरियड को। तो कह रहे हैं कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है, एकदम धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि कुछ संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। होती क्या है कि जब लड़कियां किशोरा अवस्था को प्राप्त करते हैं तो क्या होते हैं? पीरियड आना शुरुआत होता है, जिससे क्या होता है उसके माँ के बनने का जो है वो सफर शुरुआत होती है, तभी तो बन पाएंगे। अब क्या है कि हमारे यहाँ कि जब लड़कियां पीरियड की होती है तो बहुत लोग इसे एकदम ऐसा दृष्टि से देखता है, उसका ये नहीं है ना। अपने यहाँ तो ये भी कहते हैं कि उसमें पूजा पाठ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम सब कुछ साइड होना है। ये सब गलत है। आज भी आप हमारे यहाँ देखें तो बहुत जगह अपने खास करके भारत की संस्कृति में आज इसे बहुत गुप्त रखा जाता है। अगर मेडिकल दुकान से आप अगर पैड जाके खरीद के लाते हैं तो एकदम ब्लैक पन्नी में आज भी देता है। गलत बात है, एकदम व्हाइट पन्नी में रिंग नचा के आना चाहिए कि भाई अच्छी बात है ना कि कम से कम मैं तो उस लायक हूँ, जो उस लायक नहीं है उससे जाके पूछे कि क्या दर्द है कि नहीं। तो ये क्या है कि हमारे संस्कृतियों में इसे आज भी गुप्त रखा जाता है, आज भी एकदम छुपा के रखा जाता है। लेकिन यहीं पर बहुत सारी संस्कृतियां ऐसे हैं जब पहले मासिक धर्म का होता है तो उस दिन क्या करते हैं? एकदम उत्साह मनाए जाते हैं। जैसे पार्टी अपने यहाँ करते हैं ना अलग अलग, वैसे पार्टी फंक्शन किया जाता है। तो यही बात करें, क्या यह भारत संस्कृति में क्या उत्साह के साथ मनाए जाते हैं? नहीं। भारतीय संस्कृति में आज भी इसे क्या किया जाता है? दबाया जाता है, गुप्त रखा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कहते हैं कि कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे क्या रखा जाता है? गुप्त रखा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आएंगे आपके एग्जाम में। देखिए गर्भधारण के समय नर और मादा जनन कोशिकाओं के मिलन से डिंब का निषेचन होता है और यही निषेचित अंडे को युग्मनज के रूप में जाना जाता है। एक्चुअल मैंने भी यह बायोलॉजिकल टर्म है, आपके एग्जाम में यह नहीं आएंगे। चलिए आगे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक युग्मनज में भी यह भी प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी एक युग्मनज में गुणसूत्र की संख्या यानी क्रोमोसोम की संख्या कितने हैं?
46 होते हैं। कितने होते हैं? 46। लेकिन ये जो 46 होते हैं ना, ये लड़का और लड़की यानी मेल और फीमेल को मिला के होता है। इसमें से जो 23 जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है ना, वो क्या होता है? टोटल यानी 46 वो है, मतलब कितने जोड़े? 23 जोड़े। अगर जोड़ा में करें तो कि दो को कहते हैं एक जोड़ा, तो 23 जोड़े। 23 जोड़े में से जो 22 जोड़े यानी जो 44 क्रोमोसोम होते हैं ना, वो एक समान होते हैं। उसका नाम क्या है? एक्स। उसका नाम क्या होता है? एक्स। यानी जो एक्स क्रोमोसोम होता है, पुरुष और महिला मिला के जो 22 जोड़े वो क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन जो एक जोड़े हैं ना, वो पुरुष में ही केवल होते हैं। वो क्या होते हैं? अलग। जो एक्स और वाई, ये जोड़ा क्या हो जाता है? अलग। लड़कियां में यानी महिलाएं में एक्स ही क्रोमोसोम होते हैं। दोनों क्या होते हैं? एक्स ही। लेकिन पुरुष में एक्स और वाई दोनों होते हैं। पुरुष में एक्स और वाई दोनों होते हैं। तो एक्स और एक्स यदि मिलती है तो लड़की जन्म होगी। क्या होगी? लड़की। लेकिन एक्स और वाई होगी तो क्या होंगे? लड़का होंगे। लेकिन लड़कियां के पास क्या होती है? एक्स और लड़के में क्या होती है? एक्स और वाई। लेकिन आज भी हमारा समाज अगर किसी को अगर लड़कियां ही बार बार हो रही है, बेटे नहीं हो रहे हैं, तो आज भी हमारा समाज किसको प्रताड़ित करते हैं? महिलाएं को, लड़कियां को प्रताड़ित करती है कि कैसा हमारे नसीब में था, कैसन खानदान से आया है जो उसको खाली बेटी होता है कि नहीं? लेकिन क्या इसमें महिलाएं की, लड़कियां की कोई गलती है? कुछ नहीं है। वो तो भला पुरुष में है ना, क्योंकि उन्हीं में एक्स और वाई है। तो वाई आएगा तभी तो क्या होंगे? बेटे होंगे यानी लड़का होंगे। तो यही कह रहे हैं कि देखिए, जो एक्स और वाई होगा तो लड़का, और एक्स होगा तो क्या होगा? लड़की। अर्थात लिंग निर्धारण लड़का होगा या लड़की, यह किस पर डिपेंड करता है? किताब पर निर्भर करता है। यह आप लोगों को इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप मास्टरनी बनेंगे तो आप अपने बच्चे को क्या करेंगे? यह सारी बात बताएंगे ताकि यह इस विडंबना से, इस पूर्वाग्रह से क्या हो सके? मुक्त हो सके, उबरा जा सके। बात समझ रहे हैं क्या? आइए, जो हमने आपको पहले ही चर्चा कर रखा है कि गुणसूत्र होता है, यही जीन को क्या करता है? कैरी करता है। जो हमारा क्रोमोसोम है वही किसको कैरी करेगा? जीन को कैरी करता है। इतना में किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए। आइए अब बात करेंगे आनुवंशिकता का नियम। आप लोगों को नहीं पूछना है, ये सब नहीं जानना है, क्योंकि ये सब यूपी डेट में पूछा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आइए, आनुवंशिकता विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट प्रक्रिया को परिपक्वता कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए, वुडवर्थ महोदय एक बहुत काम की बात कहे हैं, इस बात को समझिएगा। वुडवर्थ वैज्ञानिक का नाम है। इनका मानना है कि वंशानुक्रम मतलब आनुवंशिकता, वंशानुक्रम मतलब आनुवंशिकता, आनुवंशिकता और वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का गुणनफल होते हैं। यानी वुडवर्थ का मानना है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक दूसरे का गुणनफल होते हैं, ना कि योगफल। हम लोग क्या कहते हैं कि सर आनुवंशिकता का जितना योगदान बालक के जीवन में होता है उतना ही योगदान वातावरण का भी होता है। तो इसका मतलब क्या? 50% आनुवंशिकता का, 50% वातावरण का नहीं। यह कोई तय नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि आनुवंशिकता 50% होगा, वातावरण 50% होगा। यह कोई तय नहीं है। यह योग फल नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे के गुणन फल होता है, यानी वंशानुक्रम गुण्य वातावरण, वंशानुक्रम गुण्य वातावरण। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो पूछेगा क्या एक दूसरे के योगफल होते हैं? तो नहीं। तो क्या होते हैं? गुणनफल होते हैं। आइए अब अपन लोग बात करेंगे किसके बारे में? वातावरण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वातावरण के बारे में। आनुवंशिकता के बारे में हमने समझा, अब वातावरण के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे, तो दोनों फिर बाद में एक साथ जो भी इसका महत्वपूर्ण निष्कर्ष होगा उस पर पहुंचा जाएगा। देखिए ध्यान से, वातावरण क्या कहते हैं? तो वातावरण का एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है रॉस। क्या नाम है? रॉस। और रॉस महोदय ने परिभाषित क्या किए हैं कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है, वातावरण
वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करते हैं। देखिए आनुवंशिकता क्या था? आंतरिक शक्ति। आनुवंशिकता आंतरिक शक्ति, लेकिन वातावरण बाहरी शक्ति। वातावरण बाहरी शक्ति, आनुवंशिकता आंतरिक, आनुवंशिकता आंतरिक, वातावरण बाहरी। क्लियर बात? तो हम क्या कह रहे हैं कि रॉस महोदय क्या कहते हैं कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करते हैं। क्योंकि हम आप कुछ भी करते हैं ना, तो वातावरण हम आपको प्रभावित करता ही करता है। मान के चलिए कि एसी का आनंद ले रहे हैं, क्लास में कोई सो जाए तो हम आपको जाकर भी डिस्टर्ब कर दिए, जगा दिए, तो हमने आपको क्या किया? प्रभावित किया कि नहीं किया? तो प्रभावित कुछ भी कहीं से भी हो सकता है, वातावरण की हर जगह से हो सकता है। तो हमने कहा कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है? प्रभावित करती है। आगे देखिएगा, हमने वैसे चर्चा किया था कि बालक के जन्म से पहले, बालक के जन्म से पहले उनमें जो कुछ भी परिवर्तन होगा वह किसके कारण होगा? बोलिए किसके कारण होगा? आनुवंशिकता के कारण होगा। लेकिन जन्म के बाद, जन्म के बाद जो भी उनमें परिवर्तन होगा वह किसके कारण? वातावरण के कारण। जन्म से पहले उनमें जो भी कुछ परिवर्तन होगा किसके कारण? आनुवंशिकता के कारण। और जन्म के बाद जो भी परिवर्तन होगा वो वातावरण के कारण। यही बात लिखा है, देखिए कि बालक के जन्म के बाद जो भी उसके गुणों में परिवर्तन आता है वह वातावरण के कारण होता है। किसके कारण होते हैं? वातावरण के कारण होते हैं। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है वाटसन। क्या नाम है? वाटसन। वाटसन महोदय तो यहाँ तक कह रहे हैं कि देखिए आनुवंशिकता बालक का कुछ भी हो, आनुवंशिकता बालक का कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं रखता है। आपको बालक से क्या उम्मीद करते हैं, आपको बालक को क्या बनाना है, आप बालक से क्या चाहते हैं, हम वही बना के देंगे। लेकिन इसके लिए शर्त है, कंडीशन है। क्या है? वाटसन महोदय का कहना है कि आप मुझे नवजात शिशु को, नवजात समझते हैं किसको कहते हैं? जो इस दुनिया में नया में आया हो, एक दो महीना 3 महीना हुआ हो, आप मुझे नवजात शिशु दे, मैं उसे जो चाहूं सो बना दूंगा। आप कहेंगे चोर तो चोर बना देंगे, डकैत तो डकैत, डॉक्टर तो डॉक्टर, इंजीनियर तो इंजीनियर, और नहीं तो मास्टर था मास्टर। आप जे कहेंगे हम वो बना सकते हैं। क्यों नहीं भला बनाया जा सकता? मान के चलिए चोर बनाना है, कुछ ओकरा वेहे घर में जो है क्या बोलते हैं, पालन पोषण किया जाएगा। जिस कोई घर में सब क्या है? चोरी है। तो सब दिन उसको क्या देखेगा? चोरी ये करते, कैसे चोरी किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, नहीं किया है। तो वो जन्मे से क्या रहेगा? वो नंबर होगा तो चोर ऑटोमेटिक रहेगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन मान के चलिए उसको बनाना है, आपको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो जन्मे से आपको उसी फील्ड में रखेंगे, उसी क्षेत्र में रखेंगे। तो जन्म लिया तैयार से वो किससे? तो सुइये सबसे खेल रहा है, दवाइये से खेल रहा है, तो संभावना उसकी पूर्ण बनती है कि वो क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि तो छोट से ही उसको ऐसा ही परिवेश दिया जाएगा। ऐसा मानना किसका है? वाटसन मनोवैज्ञानिक का। वाटसन मनोवैज्ञानिक जो है, वाटसन महोदय, यह व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। कौन मनोवैज्ञानिक है? व्यवहारवादी। व्यवहारवादी कहने का तात्पर्य होता है कि यह व्यवहार पर भरोसा करता है, जो सामने में चल रही होती उस पर भरोसा करती है। पहले क्या हुआ था, बाद में क्या होगा, उस पर कोई बिलीव नहीं करते हैं। वो वर्तमान में वो उसको कैसा व्यवहार दिया जा रहा है, वो उसी अनुसार वो बालक बनेगा। यह बात कौन कहते हैं? वाटसन कहते हैं। देखिए लिखल है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चोर या जो चाहूं सो बना सकता हूं। यह कथन इसका वाटसन महोदय का है। इसका मतलब यह चोर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर कब तो बना? वातावरण में। तो केकरा द्वारा प्रभावित हुआ? वातावरण के द्वारा। केकरा द्वारा? वातावरण के द्वारा। और व्यवहारवाद का जनक भी किसे कहा जाता है? वाटसन को कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक वाटसन को कहा जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए ना कि वातावरण को ही कहेंगे पर्यावरण, वातावरण को ही कहेंगे पर्यावरण,
वातावरण को ही कह सकते हैं समाज, वातावरण को ही कहेंगे परिवेश, वातावरण को कहेंगे समुदाय, कहेंगे कि नहीं, वातावरण को कहेंगे संस्कृति, है कि नहीं। सब किसको कहेंगे, वातावरण को कहेंगे। किसको कहेंगे, वातावरण को। तो कहते हैं पर्यावरण या वातावरण आनुवंशिकता को छोड़ के, पर्यावरण या वातावरण आनुवंशिकता को छोड़ के हर वो चीज को बदलने की क्षमता रखता है। हर वो चीज, चाहे कुछ भी हो, हर चीज को बदलने की क्षमता रखता है, सिवाय किसको, आनुवंशिकता को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर कुछ को बदलने की पूर्ण रूप से क्षमता रखता है। तो हमने कहा कि पर्यावरण या वातावरण, जीन का संबंध किससे, आनुवंशिकता से। जीन का संबंध किससे, आनुवंशिकता से। तो पर्यावरण जीन को छोड़कर वह सब कुछ है जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। पर्यावरण जो है ना, वो जीन को छोड़कर वह सब कुछ है, सब पावर रखता है जो किसको प्रभावित, वातावरण को प्रभावित करता है, मतलब बालक को प्रभावित करता है। तो ध्यान से सुनिएगा, वातावरण का संबंध इस हिसाब से बताइए, वातावरण का संबंध किससे होगा, वातावरण का संबंध किससे होगा, पालन पोषण से होगा कि नहीं होगा। अच्छा, वातावरण क्या, वातावरण बउआ को जैसे पालेंगे पोसेंगे वैसे ना वातावरण मिलेगा। तो वातावरण का संबंध किससे, पालन पोषण से। वातावरण का संबंध किससे, पालन पोषण से। अच्छा, पालन पोषण को क्या लालन पालन नहीं कह सकते हैं, पालन पोषण को लालन पालन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो हमने कहा वातावरण का संबंध पालन पोषण या लालन पालन से होता है। वातावरण का संबंध पालन पोषण या लालन पालन से, कितनी बात क्लियर है। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि आनुवंशिकता का संबंध किससे होता है, प्रकृति से। आनुवंशिकता का संबंध किससे, प्रकृति से। लेकिन वातावरण का संबंध किससे, पालन पोषण से। देखिए हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, बतिया रहे हैं इसमें, है ना, बतियाना बंद करिए, आगे आइए। इसका मतलब क्या है कि पालन पोषण का संबंध वातावरण से होगा कि नहीं होगा। अच्छा, वातावरण से होगा तो क्या परिवेश नहीं कह सकते हैं, क्या पर्यावरण नहीं कह सकते हैं, क्या समाज नहीं कह सकते हैं, क्या समुदाय नहीं कह सकते हैं, क्या संस्कृति नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं जी, कह सकते हैं। चाहे हम परिवार, चाहे वातावरण कहे, परिवेश कहे, पर्यावरण कहे, समाज कहे, समुदाय कहे, संस्कृति कहे, कल्चर कहे, सब किसके अंतर्गत आएगा, वातावरण या पालन पोषण के अंतर्गत ही आएगा। चाहे हम वातावरण का संबंध कह लें और चाहे पालन पोषण से संबंध कह लें, क्योंकि वातावरण का संबंध है पालन पोषण से, एक मतलब पालन और पोषण का संबंध है वातावरण से, है कि नहीं। MVVI पॉइंट्स है, दोनों याद रख लीजिएगा जी, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हमने क्या कहा कि वातावरण का संबंध किससे है, पालन पोषण से, और परिवेश से, पर्यावरण से, समाज से, समुदाय से, संस्कृति से। होगा या नहीं होगा, इतना में किसी को कोई दिक्कत। यह चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है ना, जो अकेले 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। यह चैप्टर केवल CDP में, और यहाँ से हिंदियों में क्वेश्चन बनेगा, मैथिलियों में बनेगा, संस्कृत में बनेगा, उर्दुओं में बनेगा, चाहे कोनो विषय होगा सब विषय में बनेगा। कितनी महत्वपूर्ण चैप्टर है यह। आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन एक बात रियल मायने में देखिए, थोड़ा सा गौर करके, तो बालक के जीवन पर आनुवंशिकता का ज्यादा प्रभाव दिख रहा है कि वातावरण। अगर रियल मायने में देखा जाए, कहीं फील कर रहे हैं अपने लोग, तो क्योंकि आनुवंशिकता तो केवल एक खाली डब्बा देने का काम किया था, खाली डब्बा देने का काम किया था। लेकिन इसको भरने का काम कौन कर रहा है, वातावरण। इसको भरने का काम कौन कर रहा है, वातावरण कर रहा है ना। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि बालक के जीवन में आनुवंशिकता से ज्यादा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। फिर इसका मतलब यह नहीं कि 40% आनुवंशिकता का, 60% वातावरण का, यह नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, मान के चलिए कि हम आप सब्जी बनाते हैं,
तो सब्जी बनाते हैं कि मान के चलिए आलू और परवल का सब्जी बनाए, तो जत्ते आलू और जत्ते परवल देते हैं सब्जी में उतने नमक को देते हैं? बराबर दीजिए, दोनों का वैल्यू बराबर है, उस हिसाब से बराबर दीजिए। कैसा होगा? नहीं होगा। अगर नमक नहीं देंगे तो सब्जी अधूरा है, नमक के दे देंगे सब्जी न रहेगा, परवल आलू नहीं रहेगा तो ये सब्जी अधूरा है। मतलब दोनों का होना जरूरी है, भले ही मात्रा में कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन दोनों अपने आप में वैल्यू बराबर रखा है। वैल्यू दोनों बराबर रखा है कि नहीं? भले मात्रा कम या ज्यादा हो सकता है, भले मात्रा कम या ज्यादा हो सकता है। बात क्लियर? तो देखिए, कहते हैं कि व्यक्ति के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। आगे देखिएगा, अनुवंशिकता एवं वातावरण, अब दोनों को जोड़ दिए, अनुवंशिकता एवं वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, है ना, इसके अलावा बौद्धिक, है ना, इसके अलावा भाषाई, बहुत सारा कुछ होगा, सभी पर प्रभाव डालता है। देखिए, एक बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि केवल आँखों का रंग, बालों का रंग, शरीर का गठन व ऊंचाई, बालक के आँखों का रंग, बालों का रंग, शरीर के गठन और ऊंचाई केवल किसके द्वारा? अनुवंशिकता के द्वारा, केवल अनुवंशिकता के द्वारा। बाकी कुछ और रहेगा ना, अगर ऑप्शन में दोनों रहे कि अनुवंशिकता और वातावरण के द्वारा प्रभावित होता है तो लगा देना है, बात समझे। लेकिन एक बात और रहेगा, कोई बालक को, ध्यान से सुनिएगा, कोई बालक पढ़ नहीं रहा था लेकिन उसके गार्जियन उसको जो है दंड दिया तो वह पढ़ने लगा, तो वह किसके द्वारा प्रभावित हुआ? अनुवंशिकता की वातावरण। और यह केवल वातावरण होगा, और यह नहीं जोड़ दीजिएगा, ऑप्शन में रहेगा दोनों अनुवंशिकता और वातावरण क्रिया के अंतर संबंधित, मार दीजिएगा तो गलती होगा कि नहीं होगा? तो इस बात को ध्यान थोड़ा सा रखना है, होश हवास में प्रश्न को पढ़ना है, समझे? ये नहीं कि अति हल्लू के एकदम जोश में बेहोश है, मारो टिक दम अंधा दूंगे, ऐसा नहीं। देखना है प्रश्न को कि कह की रहा है। प्रश्न एक बार घुमाए तो हम आपको 2 बार घुमाएंगे, कोनो बात नहीं है, समझे, लेकिन बढ़िया से समझे। तो हमने कहा कि अनुवंशिकता एवं वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी पर प्रभाव डालता है, सब पर प्रभाव डालता है। मानव के विकास में जितना योगदान अनुवंशिकता का है उतना ही वातावरण का है। फिर कह रहे कल मतलब 50-50% न, कम या ज्यादा हो सकता है। एक दूसरे का योगफल या गुणनफल, एक दूसरे का गुणनफल, वातावरण और अनुवंशिकता का गुणनफल, योगफल नहीं होगा, योगफल नहीं होगा। तो हमने कहा कि मानव विकास में जते योगदान अनुवंशिकता का उते योगदान वातावरणों का है। लेकिन फिर इसका मतलब 50-50% नहीं, ये प्रश्न पूछा गया इसलिए हम बोल रहे हैं 50-50% नहीं। एक दूसरे का क्या होगा? गुणन फल होगा, एक दूसरे का गुणन फल, योगफल नहीं होगा। आगे देखिए, वंशानुक्रम हमने आपको बताया ही था वैसे अभी कि वंशानुक्रम से व्यक्ति कहें या बालक कहें, बात एक ही है, लेकिन हम बालक लिखते तो थोड़ा और बढ़िया होता, क्योंकि अपने लोग पढ़ रहे हैं बाल विकास। तो वंशानुक्रम से व्यक्ति के शरीर का आकार प्रदान करती है, वंशानुक्रम व्यक्ति के शरीर का आकार प्रदान करती, आकार मतलब ढांचा प्रदान करती है, किंतु यानी जबकि वातावरण शरीर को पुष्ट करती है, इसको भरती है। अभी अभी हमने चर्चा किया था कि हमारा अनुवंशिकता को खाली डब्बा दे दिया, अब एक खाली डब्बा में क्या भरना है? वो कौन भरेगा? वातावरण। कौन भरेगा? वातावरण भरेगा। बात क्लियर है क्या? चलिए देखिए, जे नहीं बोलते हैं ना, ये हमारा शराब नहीं है, इन्हें बोलिएगा शराब है, ओकर रिजल्ट नहीं होता है। जे बोलता है ओकर रिजल्ट होता है। कई द्वारा की बात बोल देते हैं शराब वाला, कहे कि कते विद्यार्थी कह दे रहा है ना, कि सर आप बोल दिए हैं कि तू नहीं पास करेगा इसीलिए नहीं करते। इस बार भी एगो विद्यार्थी बोल रहे हैं, है ना, बोल रही थी, और क्लियर करते, कहा कि मेरा हिंदी का कहीं गड़बड़ है, रहा रही थी कत लग जाता पता नहीं, लेकिन बोल रही थी, है ना, कि हमको सर बोल दिए कि बार पास नहीं करोगे, दोबारा नहीं किया, समझे। एक लड़की है
वो तक कहती है कि हमको तो अवसर पहले ही बार में शराब दे दी है कि आप पास नहीं करिएगा, तो हम 3 बार में 1 बार नहीं पास किए, समझे। लेकिन हम सोचे थे, रियल बता रहे हैं, हम सोचे थे कि इस बार जो एग्जाम हुआ था एक हम कहेंगे कि तू इस बार जो पक्का पास कर जाओगे, लेकिन अंतो गतवा फिर एहन हरकत कर दिया जो अंदर से भावे नहीं निकला। आशीर्वाद लोग को कैसे ऐसे थोड़े दिया जाता है, वो अंदर से निकलता है कि नहीं। करो लोग सलाह तू पक्का है ना, ई हो जाएगा तुमको तो ऊ हो जाएगा। लोग पिता के है ना, मतलब गुस्सा कैसे अंदर से निकलता है, मन से नहीं रहता है देने का। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि आप लोग भी ऐसा हरकत न करें जो गलती से निकल जाए, अंदर से निकला हुआ बात सही होता है क्या। इसीलिए जब भी आपको हम पढ़ा रहे हैं, बोलने के लिए कहें तो क्या करना है, बोलना है। और हम पहले कह देते शराब नहीं, तो चिंता नहीं करिए। आइए आगे समझिए, हम क्या करें कि वंशानुक्रम से व्यक्ति को क्या मिलता है, आकार, लेकिन वही वातावरण उसको क्या करता है, पुष्ट करता है, भरने का काम करता है। देखिए बालक की रुचि, ध्यान से सुनिएगा, बालक की रुचि, प्रवृत्ति माने इच्छा तथा अभिवृत्ति। देखिए रुचि, प्रवृत्तियां, अभिवृत्तियां दोनों मतलब क्या होता है। प्रवृत्ति क्या है, मतलब प्रवृत्ति मतलब नेचर, स्वभाव कैसा है, और अभिवृत्ति मतलब ये, इसका भी मतलब क्या होता है, तो रुचि कह सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, इच्छा, प्रवृत्ति माने स्वभाव, स्वभाव, अभिवृत्ति माने इच्छा, क्या होगा, इच्छा, ध्यान रखिएगा। तो बालक का रुचि, स्वभाव, इच्छा आदि के विकास के लिए वातावरण अधिक जिम्मेदार होता है, जबकि अधिक वातावरण जिम्मेदार होता है। आप ऐसे समझे, देखिए कि कोई बालक के अंदर जो रुचि कैसा जगेगा, कैसा स्वभाव होगा, कैसा इच्छा होगा, यह ज़्यादा डिपेंड करता है वातावरण पर। आप देखिए, मान के चलिए कि आपको सब दिन लग रहा था कि ये बालक डॉक्टर बनेगा, ठीक है, लेकिन उसको अचानक आप क्या करिए, ऐसा परिवेश में दे आइए, ऐसा परिवेश में जो डॉक्टर का क्या कोई नाम चर्चा नहीं है, दिन रात एकदम देसी मिलना चाहिए, है कि नहीं। अपने यहाँ बिहार में तो मिलता है जी, खूब बनता है, बिहार में बंद है तो ये मिलता है कि नहीं। वो पक्का है, कर के बाद कहेगा हम डॉक्टर नहीं बनेंगे, है कि नहीं, हम डॉक्टर के केवल बाबू जी बनेंगे, है कि एकदम बतियाएगा अंग्रेजी में, है कि नहीं। तो वातावरण बहुत मायने रखता है। लेकिन मान के चलिए कि अगर आनुवंशिकता भी उसको उसी तरह का मिल जाए जिस तरह का वातावरण भी मिल रहा है, तो अधिक संभावना बनता है कि नहीं कि वो वही बनेगा। बात आप नहीं समझिए, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से। मैंने कहा कि कोई व्यक्ति ए व्यक्ति है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। कोई ए व्यक्ति है, कोई ए व्यक्ति है और कोई बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति जो है वो डॉक्टर है, वो क्या है, डॉक्टर है। लेकिन जो बी व्यक्ति है वो क्या है, तो आपके किसान है, किसान बोले तो फार्मर है। अब देखिए इनके जो बच्चे हुए ना, इनके जो बच्चे हुए, ठीक है, इनके जो बच्चे हुए, जी कैसे पढ़ लिया, इनके जो बच्चे हुए है ना, ये क्या है तो समझिए, इनके जो बच्चे हुए ये चूंकि इनके बच्चे हुए तो इनका वाला आनुवंशिकता में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब ये चूंकि डॉक्टर है, अगर इस बच्चा को अगर डॉक्टर वाला परिवेश मिल जाए, डॉक्टर वाला परिवेश कहने का तात्पर्य हो गया, परिवेश कहने का तात्पर्य उसको पढ़ाई लिखाई भी वैसा नहीं मिले, पढ़ाई लिखाई भी वैसा नहीं मिले, तो क्या संभावना बनेगा कि वो डॉक्टर बनेगा, यह आप पर छोड़ेंगे। लेकिन इसके लिए दूसरा पक्ष को भी पहले समझें। अब ये फार्मर है, इसके पिताजी फार्मर बोले तो किसान, शुद्ध एकदम देहाती वाला। अब इनके भी बच्चे हैं, है ना, अब इनके भी बच्चे हैं, ठीक है, मान के चलिए कि ये ऐसे हो गए, ये बचिया है ना, ये हो गए बाल, हो गए। अब समझिए थोड़ा सा, अब इनको यदि पढ़ाई दिया जाए, इनको भी पढ़ाई दिया जाए, कौन वाला, डॉक्टर वाला, इनको भी पढ़ाए डॉक्टर वाला, इनको भी पढ़ाए डॉक्टर वाला, तो अब आप बताइए
कक्कर संभावना सबसे अधिक है कि वो डॉक्टर बनबे करेगा, जेकर पिताजी डॉक्टर है। कारण क्योंकि उसको अनुवंशिकता गुण भी मिल रहा है, साथ साथ वातावरण भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अनुवंशिकता तो नहीं मिल रहा है, अनुवंशिकता तो नहीं मिल रहा है, लेकिन वातावरण मिल रहा है। तो इनका संभावना हो या नहीं, लेकिन एक संभावना अधिक है कि नहीं है। लेकिन आप कहिएगा कि सर ऐसा नहीं होता है। देखिएगा जते डॉक्टर मास्टर होता है तक दिया होता बकलेले होता है नहीं, खास करके मास्टर के दिया होता बकलेल होता है। कहते हैं कारण क्या है कि वो चूंकि मास्टर या डॉक्टर या कोई पोस्ट पर होते हैं ना, तो वो अपने बच्चे को उस तरह का परिवेश उत्पन्न नहीं करा पाते हैं, परिवेश नहीं बनवा पाते हैं। कारण वो तो अपना दूसरे जगह परिवेश बनाने में लगल है, तो अपना बच्चा के पास वाला कब तक से वो समय देगा जो इसको परिवेश मिलेगा। इसी चक्कर में पाई का कमी रहता नहीं है कि नहीं। अब स्कूल में जाके पढ़ाई के जगह पर सोटा मारेगा तो होगा। यहाँ भी क्या करता है, पढ़ने के लिए आते हैं, किताब रख के चल जाते, सोटा मार के चल आते। हाँ जी, बहुते आते, समझे। तो क्या संभावना बनेगा कि वो बनेंगे? नहीं बनेंगे। इसीलिए लेकिन यदि अगर उसको पिताजी अगर डॉक्टर है, अगर उनके पिताजी डॉक्टर है, उनको परिवेश अगर चेला को बढ़िया से मिल जाए तो पक्का है वो डॉक्टर बनेगा। एक संभावना हो या नहीं। जैसे बनिया बुझते हैं ना, अगर हम आप कितनों बनियागिरी करेंगे ना, अगर कोई ऐसा आएगा कस्टमर तो उनके साथ वैसे डील नहीं कर पाएंगे जैसे बनिया का बेटा डील कर पाएगा, है ना। बनिया जैसा लेगा बड़ा से 64 बनिया का बेटा हो जाता है। वो कहेगा भिनसर अगर सुबह में गए हैं तो भोरे भोरे, है ना, पूरा सुबह भोरे भोरे दुकान खोले, हम झूठ नहीं बोलते हैं। काउंटर कसम, तोहर कसम, अपन कसम, हम तोरा से बेसी लइए न सकै छियै पैसा, ओतबे लेब जते में खरीदार छे रेट है, बस है कि नहीं। ओहो में चलो भोरे भोरे के टाइम में चलो 2 रुपया कमे दधा घूम के केना जेबा, बात समझे। बोनी पढ़ा है अभी। अब बताइए वो इतना चौसर रहता है, कारण क्या है? क्योंकि वो बनियागिरी उसके खून में दौड़ रहा है, मतलब अनुवंशिकता मिलल है। आ साथ साथ उसको माहौल मिल गया, सब दिन देख रहा है कि हमारे पिताजी केना केकरो सर डील कर रहा है, केना झूठ बोल रहा है। वो जानता है कि दाम तो आया है 50 रुपया में, लेकिन ओकरा कह रहा है कि कहिए तोहर कसम 60 रुपया में ले छे। वो समझ गया अच्छा ये बात होता है खरीद बिक्री करने में, अब वो भी सीख गया। मतलब बात अनुवंशिकता के साथ साथ वातावरण भी मिल गया, तो पक्का है कि ओकर विकास उस क्षेत्र में बेहतर होगा कि नहीं होगा। लेकिन बनिया के बेटा को ये तो सुइया दो डॉक्टर बनो, ओते कर पाएगा बढ़िया जते उस क्षेत्र में कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं यदि अनुवंशिकता के साथ साथ वातावरण भी वैसा मिल जाए तो उसका विकास उस क्षेत्र में बेहतर होगा, उसका विकास उस क्षेत्र में। अब ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अभी कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर नहीं बनेगा, किसान का बेटा नहीं बनता है, डॉक्टर बनता है। बात समझे। एक बात और, रियल मायने में जो आनुवंशिक गुण होता है ना, वो रियल मायने में जो अर्जित गुण होता है, अर्जित समझते हैं, जो हम वातावरण से प्राप्त किए हैं। जो कहाँ से प्राप्त किए हैं? वातावरण से प्राप्त गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होता है। यानी अगर इनके पिताजी डॉक्टर है तो कोई जरूरी नहीं कि पैदाइशी डॉक्टर होगा, एकरा पढ़ना पड़ेगा तबे डॉक्टर बनेगा, नहीं तो ये डॉक्टर अगर एना हो जाता तो एक बार मेहनत करके जो बढ़िया से पढ़ लिया, बढ़िया पोस्ट पर चल गया, अब जीवन में उसका पूरा खर खानदान वे पोस्ट पर रहेगा। यानी अमीर का बेटा बेटी अमीरे रहेगा, हम किसान का बेटा बेटी सब दिन मजदूर किसाने रहेंगे, है कि नहीं। ऐसे एकदम बैल की तरह खटते रहेंगे, है ना। इसका मतलब कि आनुवंशिक गुणों का तो ट्रांसफर होता है, लेकिन अर्जित गुण यानी वातावरण से जो गुण को अर्जित किया था उस गुणों का ट्रांसफर नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? अब नहीं आ रहा है तो भला हम की करें, है कि नहीं। अब चाहे झूठ बोलिए या सच बोलिए, चलिए
आगे देखिएगा कब तक थे जी हम लोग, हाँ यहीं पर थे। देखिए कह रहे हैं कि बालक की रुचि, प्रवृत्ति, अभिवृत्ति आदि के विकास के लिए वातावरण अधिक जिम्मेदार होता है, किंतु यदि वातावरण के साथ वंशानुक्रम भी ठीक है तो इसको सार्थक दिशा मिल कोई क्षेत्र में और उन्नत करेगा और बढ़िया करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? जैसे क्या है, हमारे पिताजी है ना, शुरुआत से वो अपना ट्रैक्टर जेसीबी सब रखे हैं, तो शुरुआत से चला रहे हैं अपना। तो हमारे घर में ट्रैक्टर जेसीबी है, तो अब मैं सीखा कभी नहीं हूँ, लेकिन अभी जेसीबी एकदम हम बढ़िया से चलाते हैं, एकदम बढ़िया तरीका से, है ना। ट्रैक्टर कभी ड्राइवर ना होता है तो अपनों चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी गुटौना में अधिकतर मेरा जेसीबी अभी चल रहा नहीं होता है तो कभी मैं जाके चला भी लेता हूँ। लेकिन क्या हमने सीखा है? पूरा वो नहीं सीखे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर में इसलिए हमारे पिताजी सब कर रहा था, प्लस में वातावरण भी ऐसा मिल गया तो उस क्षेत्र में क्या हो गया, हम भी कर लिए। तो यही कह रहे हैं कि वातावरण के आनुवंशिकता के साथ साथ यदि वातावरण बेहतर मिल जाए तो क्या हो जाएंगे, और उस दिशा में पुष्ट हो जाएंगे और उस दिशा में बढ़िया कर पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? चलिए आगे समझिएगा, आगे बात करें। देखिए लिखा ही है ना, कोई अपना आप नहीं लीजिएगा जी, बनिया सब कह दिए तो कोई है नहीं ना इसमें, वो करिएगा, कई बार सुन कई बार निकाल लीजिएगा। देखिए एक व्यवसाय के बच्चे, मतलब कहीं हम अपन भाषा में कह दिए बनिया, मतलब व्यवसाय बिजनेसमैन। देखिए बनिया कह दिए तो बड़ खराब, लेकिन बिजनेसमैन कह देंगे तो बहुत ना। जैसे कह दिए रे अनरा सुन, नहीं बोका सुन तो गर्व, आ कह दिए दिव्यांग, दिव्यांग भाई तनी सुनिए, मन खुल के कदम हो जाएगा, बढ़िया है कि नहीं। तो भला बात एक ये है क्या, आगे अपना ही चैप्टर है वहाँ पढ़ेंगे, है ना, बहुत अच्छा चैप्टर है कि विकलांग को नहीं कहना है विकलांग, विकलांग को क्या कहना है, दिव्यांग कहना है। समझे, पढ़ेंगे अपन लोग, है ना। वो है PWD, है ना, PWD एक्ट है, वहाँ पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से सुनिए, हमने कहा कि एक व्यवसाय के बच्चे के जीवन में व्यावसायिक अभिरुचि यानी इच्छा एवं क्षमता पाई जाती है। यदि उसी व्यवसाय का प्रवेश प्राप्त हो तो उस दिशा में उसे सफलता मिल सकती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक आई? आगे देखिए, शिक्षक को अच्छा मानसिक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए ताकि एक बच्चा उन्नति, क्योंकि हम आप लोग मास्टर नहीं बनने जा रहे हैं, तो हम आप लोग विद्यालय में कक्षा में ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण जनरेट करके रखेंगे, बना करके रखेंगे जो बालक को पढ़ने में, समझने में उसे सहज महसूस कर सके। देखिए हमने भी चर्चा कर ही दिया था ना कि उपार्जित गुणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी स्थानांतरण नहीं होता है। उपार्जित गुणों का संचरण यानी उपार्जित गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उपार्जित गुण मतलब जो वातावरण से सीखे, जैसे गाड़ी चलाना कहाँ से सीखे, वातावरण से ना। तो गाड़ी चलाना क्या आप सीखे तो आपके बच्चों को जरूरी होवे करेगा? कोई जरूरी नहीं है। देखिए उपार्जित गुणों के अ माने नहीं, अ माने नहीं, संचरण माने ट्रांसफर। उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत क्या दिया है बीच में, पता है कि उपार्जित गुण का ट्रांसफर नहीं होता है, स्थानांतरण नहीं होता है। किंतु एक मनोवैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है लेमार्क। क्या नाम है? लेमार्क। लेमार्क क्या कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि उपार्जित गुणों का स्थानांतरण नहीं होता है? हम दिखाई दे उदाहरण। तो इन्होंने कहा कि उपार्जित गुणों का भी संचरण होता है। आप देख लीजिए उदाहरण के पर, जिराफ के, जे जिराफ आया देख रहे हैं ना, तेहन जिराफ पहले नहीं था। तो कैसन था? तो पहले जिराफ के गर्दन छोटे हुआ करता था, लेकिन जब जमीन पर घास उस कम मिलने लगा तो धीरे धीरे ऊपर की ओर सर करके पेड़ में से पत्ता खाने लगा। धीरे धीरे ऐसे एक्सरसाइज होते गया और उससे धीरे धीरे उसका गर्दन क्या हो गया, लंबा। और आज जब जिराफ का बच्चा पैदा करता है, जिराफ जब बच्चा देते हैं तो उस बच्चा का गर्दन भी बड़ा ही होता है। बात समझे? इसका मतलब कि अर्जितों गुणों का स्थानांतरण हो पाया कि नहीं हो पाया? तो उपार्जित गुणों का स्थानांतरण हो पाता है। यह बात किसने कहा?
लय मान, अब नहीं होता है बीज। क्लियर हुआ? चलो अब अगला समझिएगा। ये बात सब पढ़ाइए दिए हैं जी हम। वातावरण द्वारा प्रभावित होने वाले कारक, तो वातावरण द्वारा आनुवंशिकता को छोड़ के सब कुछ, चाहे वो भौतिक कारक मतलब ये परिवेश हो, चाहे आर्थिक कारक हो। आर्थिक कारक भी किसके अंतर्गत आएगा? आर्थिक माने बुझते हैं ना, रुपया पैसा कत्तों से? वातावरण से ना। अच्छा कोई जन्मजात धनिक होता है? हाँ होता है। कहिएगा सर अगर अंबानी के घर में पैदा हो जाएंगे तो जन्मजात धनिक हो जाएंगे ना, लेकिन उस धनिक को धनिक अगर ऐसा होता तो फिर गरीब नहीं होता है कि नहीं? एक जो है एक है कहावत या दुआ है, कहते हैं क्या, ध्यान से सुनिएगा, कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और दूसरा कहते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। मतलब यदि पूत मतलब पुत्र, बेटा या बेटी, अगर सपूत होंगे, अच्छा पुत्र होंगे, तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद कमा लेंगे, है ना, और खुद बढ़िया से अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन फिर कहते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर आप कितना धन संचय करके रख लीजिएगा, अगर आपका पूत कपूत निकल गया ना, तो कोई धन का काम नहीं। ऐसे क्या सीख मिला? कि भविष्य का चिंता नहीं करना है, अपना से मतलब रखना है। अगर आपके बेटा बेटी बढ़िया निकलेगा तो अपने कमा के सब कुछ कर लेगा, अगर खराब निकल गया तो कतबो कमाइएगा तो वो बिरहा देगा, तो क्या फायदा होगा? कोनो फायदा। लेकिन रियल मायने में सच यही है, सत्य यही है कि हम आप अभी पढ़ रहे हैं केकरा लिए? अपना लिए, सब अपन अगला के लिए। सही बात कर रहे हैं। इसीलिए कि हमारे बाल बच्चा सब क्या रहे? सुख सुविधा में रहे, इसीलिए पढ़ रहे हैं। कोई जीवन में अपना लिए नहीं पढ़ता है, बस कहने को कहता है कि अपना लिए पढ़ते हैं ना। 10वां क्लास तक लोग अपना लिए पढ़ता है, अगर नहीं 10वां 12वीं करेंगे तो क्या ना अपनों कमाएंगे खाएंगे। लेकिन नौकरी सब जो कर, अभी बताइए अपना अगर मान के चलिए शादी ब्याह नहीं करे तो नौकरी नहीं हो तो की दिक्कत है? कहावत है, अपन पेट तक कुत्तों पाल लेता है कि नहीं? तो अपना पेट वाला कैसे लोग पाल लेंगे? नौकरी लोग ये लिए करता है ताकि अपना अगला पीढ़ी क्या हो सके, बेहतर हो सके, है कि नहीं? इसलिए आज से नौकरी करना बंद करिए, था आज से पढ़ाई लिखाई हम भी बंद कर देते हैं। चलिए, तो वातावरण संबंधी कारक में आएगा कि नहीं? भौतिक कारक, इसी में आएंगे आपके आर्थिक कारक, इसी में आएंगे सामाजिक कारक, इसी में आएंगे आनुवंशिकता को छोड़ के सब कुछ किसमें? वातावरण। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, बस 1 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगी। बाधिता, बाधिता मतलब क्या? बाधिता मतलब क्या? यहाँ पर बाधिता कहने का तात्पर्य, यहाँ पर बाधिता कहने का तात्पर्य आपके दृष्टि दोष से है। किससे है? दृष्टि दोष से। दृष्टि दोष में अगर कोई बालक में दृष्टि दोष है तो ये एक जैविक स्थिति को दर्शाता है, यानी जन्मजात जकरा में जो जन्मजात है वो किसको दर्शाता है? जैविक स्थिति को। देखिए जे भी कुछ जन्मजात मिलेगा ना, वो आनुवंशिकता, आनुवंशिकता का संबंध जैविक से पढ़े थे। तो बाधिता एक जैविक स्थिति है, जबकि अक्षमता, अक्षमता कार्यात्मक स्थिति है, मतलब कार्य करने की क्षमता। हमें कोई चीज में सक्षम नहीं है करने में, वो हमारी कार्यात्मक स्थिति को दर्शाता है कि हम उस चीज में काम करने में सक्षम नहीं। हमने कहा बाधिता ये क्या है? जैविकीय स्थिति है, जबकि अक्षमता कार्यात्मक स्थिति है, मतलब काम करने की क्षमता को दर्शाता है। क्लियर हो गई क्या? आइए अगला है अभिरुचि। अभिरुचि, अभिरुचि माने रुचि है, इच्छा। तो देखिए इच्छा व्यक्ति की या रुचि व्यक्ति की पसंद होती है ना? कोई चीज हमको इच्छा है ना, वो हमारी क्या है? पसंद है। हमारी इच्छा है कि ये चीज हमें मिल जाए, ये हमारी क्या है? पसंद है। जबकि अभिवृत्ति व्यक्ति के सोच, विचार
व्यवहार और भावनाओं को दर्शाती है। मतलब रुचि मतलब हमें कोई चीज में है, रुचि हमें कोई चीज में है, वो हमारी पसंद है। लेकिन अभिवृत्ति मतलब होता है इच्छा से। मैं तो गलती बोल दिया ना, अभिवृत्ति मतलब होगा इच्छा। हमारी जो इच्छा होती है ना, वो व्यक्ति के क्या होती है, सोच। हमारी जो रुचि, वो चीज में रुचि है, वो हमारा पसंद है। चलिए अपन को ऐसी चीज में रुचि है क्योंकि हमें ये चीज पसंद है। रुचि उसी चीज में लोगों को जगता है जो चीज को क्या होता है, पसंद होता है। लेकिन जैसे हमारी जो इच्छा है, इच्छा देखिए, हमारी रुचि है अभी मास्टर नहीं बने में, तब तो आप लोग क्लास में बैठे हैं। लेकिन कहीं पर जाते हैं तो इच्छा जरूर होता है कि हम भी मैनेजर रहते बैंक का, तब लाइन में खड़ा होने का जरूरत नहीं पड़ता, तो भीड़ भाड़ टेंशन नहीं रहता है कि नहीं। तो जो इच्छा है ना, वो व्यक्ति के सोच को दर्शाता है, व्यक्ति के विचार को दर्शाता है और उसके व्यवहार या इमोशन को दर्शाता है। आपकी इच्छा क्या है, यह आपके इमोशन को दर्शाता है। लेकिन आपका रुचि क्या है, यह आपके पसंद को दर्शाता है। आपका रुचि क्या है, आपके पसंद को दर्शाता है। बात क्लियर है क्या? अब एक दो को ट्रिक्स क्या है कि अनुवंशिकता वाला उत्तर होता है, अनुवंशिकता या वातावरण वाला उत्तर होता है, प्रकृति या पालन पोषण वाला उत्तर होता है। ये बात अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा ऑफलाइन क्लास, आप लोगों को नहीं, इन लोगों को, है कि नहीं। क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अनुवंशिकता ये उत्तर होता है क्या होता है, उत्तर नहीं होता है क्या होता है, ये सारी बातें यहाँ पता चलेगी, है ना। ऑनलाइन में सब कुछ मिल जाएंगे तो फिर ऑफलाइन का मजा क्या है कि नहीं। तो चूंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, है ना, एक लाइन में क्वेश्चन बनते, देखते ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका अनुवंशिकता और वातावरण चैप्टर हो जाते हैं खत्म, है ना। अगले क्लास में अपन लोग बात करेंगे किसके बारे में, समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में।